Assalamu alaikum gorgeous ladies and food lovers, welcome back to my channel हानी की डायरी। तो जनाब गर्मियां तो जा चुकी हैं और सर्दियां भी रास्ते में हैं। हल्की फुल्की सर्दी की शुरुआत तो हो चुकी है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है जब सब एक साथ ब्लैंकेट में मिलकर बैठकर ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, गरम गरम सूप, गरम गरम कॉफी पीने का इन सर्दियों में एक अलग ही मजा होता है। ये सर्दियां अपने साथ ठंड के साथ साथ मजेदार किस्म की सौगातें भी लेकर आती हैं, जैसे कि मजेदार ताज़ा सब्जियां और हलवे, जैसे कि अंडों और गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और बेसन का हलवा। खुशबूदार बेसन का मजेदार हलवा इन सर्दियों में बहुत फायदेमंद होने के साथ साथ लोगों में बड़ा मकबूल भी होता है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इसी मजेदार खुशबूदार बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज की ये जबरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमें लेना है पानी 3 कप। उसके बाद लेना है 2 कप बेसन जिसको हमने छान लिया, जिससे जो गुठलियां थी वो खत्म हो गई। सूजी लेंगे 1/4 कप। उसके बाद यहाँ पर चीनी है, चीनी लूंगी मैं 3/4 कप। घी लेना है 3/4 कप। सूखा दूध या आप खोया भी ले सकते हैं 4 चम्मच। ये 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर है जिसको छिलकों समेत पीस लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेडी करूँगी शीरा, जिसके लिए मैंने पानी गर्म किया और उसके अंदर डाल दी चीनी। जैसे ही चीनी घुल जाएगी इसमें एक बॉयल आ जाएगा, शीरा हमारा रेडी हो जाएगा। तो आंच इस वक्त दरमियानी है, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए दरमियानी आंच पर मैंने इसको पकाया। जब एक बॉयल आ गया है तो चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। अब जनाब एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर घी डाल दूंगी। घी को तेज गरम नहीं करना, जैसे ही हल्का सा गुनगुना होगा मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बेसन। और याद रहे कि आंच को बिल्कुल हल्का रखना है जब तक कि बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता। तो बेसन डालते साथ ही चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि हलवा बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ सूजी 1/4 कप। सूजी डालने के बाद भी मैं इसको मिक्स करूँगी और मैं आगे जाके रिकॉर्ड करना शायद भूल गई या रिकॉर्ड नहीं हो सका। सूजी शामिल करने के 5 मिनट बाद ही मैंने इसके अंदर सूखा दूध भी शामिल कर दिया था, और अगर आप खोया यूज़ करेंगे तो खोया भी आप उसी टाइम पर शामिल करेंगे। तो सूखा दूध डालने के बाद भी मैंने इसको मिक्स कर लिया। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया और 10 मिनट बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ शीरा। शीरा डालने के बाद मैं इसको 15 मिनट तक और पकाऊंगी। फिर से वही बात कि आंच यहाँ पर बिल्कुल धीमी है, वरना तो ये नीचे लग सकता है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर। देखिए नीचे से ये लगने ना पाए, बार बार चमचा चलाना है। ये अपने साइड इस वक्त छोड़ने लग गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तैयार होने वाला है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है जिसमें ड्राई कोकोनट है 2 टेबलस्पून, किशमिश है 2 टेबलस्पून, अखरोट जिनको मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया है 2 टेबलस्पून, और यहाँ पर बादाम है बारीक कटे हुए 2 टेबलस्पून। ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैं इसी वक्त इस हलवे के अंदर शामिल कर दूंगी जो कि बिल्कुल तैयार होने वाला है। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी।
चमचा चलाते रहूँगी ताकि नीचे से लगने ना पाए। नीचे से जैसे ही हलवा लगता है इसके अंदर एक जलने की स्मेल सी आने लगती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पैंदा साइड्स जो है वो हलवे ने कढ़ाई के साइड्स छोड़ना शुरू कर दिए हैं और जब मैं अब इसको ओवर कुक कर रही हूँ तो ये नीचे से लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बस अब चूल्हा बंद कर देना चाहिए और इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट, क्योंकि हमारा हलवा एकदम रेडी है। माशाल्लाह जी, देखिए हमने हलवे को डिश आउट कर लिया है। इसके अंदर सूजी डालने का जो मकसद है वो ये है कि एक दरदरापन आ जाता है और अच्छा सा टेक्सचर आता है हलवे का, बेसन के हलवे का। लेकिन अगर आप बेसन का हलवा चने की दाल को घर में पीस कर तैयार करेंगे तो उसमें सूजी डालने की जरूरत नहीं है, उसका टेक्सचर ऑलरेडी बहुत ही मजे का आ जाता है। मगर यूजुअली इसी तरह से बेसन का हलवा तैयार किया जाता है जो कि आसान होने के साथ साथ इंतहाई मजेदार होता है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि आपको चम्मच को मुस्तकिल चलाना होता है। क्योंकि मैंने जो कढ़ाई यूज करी थी वो नॉन स्टिक थी, उसके बावजूद भी ये नीचे से बार बार लग रहा था। बहरहाल एक मजेदार और एक जबरदस्त रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। होपफुली आपको पसंद आएगी। इसी तरह से मैं आपके साथ गाजर का हलवा और मजेदार सूप्स भी शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चलती हूँ, आऊंगी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।